जब देखो तब सर जी ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है। इसका जबान कौन चीज़ है? काला जबान। काला जबान चूरन भी तो आता है। इससे पहले के क्लास में कौन सी? लाल जबान आता। अच्छा इधर ध्यान दो अब। इससे पहले के क्लास में कौन कौन चीज़ पढ़ा दिए थे? मोल, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, सब खत्म हो गया था। अब पढ़ना है मोल प्रभाज। कौन चीज़ पढ़ना है हमको? आज हम पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज। कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री है। मोल प्रभाज सब्जेक्ट है। एक कौन चीज ले लिया? भगोना। सही बात है। अब ये सोच रहे हो कि केमिस्ट्री कौन चीज होता है। अब आया अपना सब्जेक्ट भगोना, चूल्हा, बर्तन, हेन तेन दुनियादारी। अब समझेगी, अब अपना सब्जेक्ट चल रहा है। अब तो हम पास हो जाएंगे। केमिस्ट्री में भगोना भी मिल गया है। भगोना तीर्था है तो सीधा बना देते हैं। अरे भाई सीधा बना देते हैं भगोना। इधर देख। अब तिरछा बोला तो तुमको तिरछा कर देंगे, इससे बढ़िया हमसे नहीं बनेगा। भगोना ले लिया। भगोने में एक विलियन भरा हुआ है। कौन चीज? एक विलियन भरा हुआ है। और विलियन में हमने आपको बताया था दो चीजें होती हैं। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलयन जो भी बनेगा उसमें दो चीजें होंगी। एक होगा विलेय, दूसरा क्या होगा? विलायक। विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा, विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा। इतना बता दिया था। अच्छा जो विलेय होगा, ठीक है, इसको विलेय ले छोड़ो, तुम लोग आसान समझो। यहाँ विलेय कौन चीज है? चीनी। कौन है? और कौन चीज है? पानी। पानी कौन चीज है? चीनी कौन चीज है? विलेय कौन चीज बन गया? शरबत ही बनेगा ना। अब शरबत अरबत नहीं पीना, ठंडा गया, ठीक है। बना तो दिया है हमने, लेकिन पीना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो विलेय अपने पास चीनी है, इसके भी कोई ना कोई मोल होंगे नहीं होंगे? बाहर बटे अणु बाहर करके हमने आपको मोल निकालना सिखाया था नहीं सिखाया था? चीनी जो है इसके भी कोई ना कोई मोल होंगे। और हमारे पास पानी है, पानी में भी मोलों की संख्या होगी नहीं होगी? ठीक है। जब दोनों में मोल हैं तो हमको क्या मोल मोल लिख दें, या इसको कोई और नाम दे दें, इसको कोई और नाम दे दें? हाँ। अब विलेय को हमने मान लो लिख दिया है ए से, ठीक है। विलायक को मान लो लिख दिया है बी से। अब हम लिखेंगे ए के मोल और बी के मोल। अब भी समझ में नहीं आ रहा मोलों की संख्या किससे लिखते हैं? एन से। तो एन ए और एन बी। क्लियर है? मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या एन ए, विलायक के मोलों की संख्या एन बी। इतना दिक्कत तो नहीं दे रहा है? ठीक है। अब मोल प्रभाज से आपको या तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या तो इसमें आंकिक प्रश्न जो है पूछेगा। दूसरा कौन चीज पूछेगा? इसका परिभाषा। कौन चीज पूछेगा? परिभाषा पूछ लेगा। और परिभाषा इसकी कुछ नहीं है, देखो पढ़ के कौन चीज बता रहा है। किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या का, संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि इसके मोल या इसके मोल, चीनी के मोल या पानी के मोल, किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि चीनी का मोल और पानी का मोल, ये या ये टोटल, फिर इन दोनों के मोल, इन दोनों से मिलके ही तो विलयन बनेगा। इन दोनों के जो होंगे वो कौन चीज होगा? विलयन होगा। इस विलयन के भी मोल होंगे नहीं होंगे? इस विलयन के मोल का अनुपात इस चीनी के मोल के अनुपात जो निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? मोल प्रभाज। अगर हमसे बोल दिया जाए चीनी का मोल निकालिए और पानी का मोल निकालिए, ये अलग अलग हो गया। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाएगा मोल प्रभाज निकालिए, तब हम चीनी के मोल निकालेंगे प्लस पानी के मोल निकालेंगे। अगर हमको चीनी के निकालने को बोला जाएगा तो चीनी के क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, बटे में क्या रखेंगे? चीनी प्लस पानी, टोटल बिलियन के रखेंगे। तो इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा उसको क्या कहेंगे? मोल प्रभाज। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके मोल ऊपर रखना है और बटे में टोटल बिलियन के मोलों को रखना है। उसका अनुपात जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? अभी थोड़े दिनों के बाद चाय आएगी। अरे वो चाय नहीं आएगी, इसको चाय बोलते हैं। तिरछा एक्स बना देगा उसको चाय बोलेगा। अभी चाय आएगी तो ठंड भी तो आ रही है, चाय पियेंगे आराम से। कैसा कैसा जितना रहेगा सब इधर ही है। बिलियन किससे मिलके बन रहा है? विलेय और विलायक से। अब जैसे मान लो एक भगोना है हमारे पास, कौन चीज है? भगोने के अलावा कुछ भगोना है, बस भगोना बढ़िया कह लेती है ये सब। इस भगोने में ए है और
बी है, दो चीजें हैं। अगर हमसे बोला जाए ए के मोल प्रभार निकालने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, हमारे पास कौन चीज है, शरबत है। कौन चीज है, शरबत है। शरबत है, अच्छा लिखा है नहीं, हमारे पास शरबत है। शरबत एक विलियन होगा नहीं होगा, इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा चीनी और दूसरा क्या होगा, पानी। और हमको चीनी के मोल निकालना है तो हम लिखेंगे एक्स चीनी बराबर चीनी के मोल, यही तो लिखेंगे, चीनी के मोल बटा चीनी के मोल प्लस पानी के। क्लियर है नहीं क्लियर है? जैसे शरबत का निकालना है, वैसे जो मिला हुआ मिल जाए सबका मोल मोल प्रभार निकाल लेगी नहीं निकाल लेगी? देख लो अभी कोई दिक्कत हो किसी को, किसी को कोई दिक्कत? शरबत पी ले, खत्म करो पी के इसको। मोल प्रभार निकालने के लिए जिसका मोल प्रभार निकालना है उसको लिखेंगे एक्स ए बी जो भी रहेगा, उसको ऊपर लिखेंगे जिसका मोल प्रभार निकालना है, बटे में टोटल बिलियन के मोल लिख देंगे, कौन सी निकल आएगा, मोल प्रभार निकल आएगा। ठीक है। अगर जैसे मान लो हमने यहाँ पे चीनी का निकालना था, अगर हमको बोल देता पानी का निकालने के लिए, तब हम क्या लिखते, एक्स पानी बराबर पानी के मोल, जैसे पानी ही बोलेगी, जल नहीं बोल सकती है। अब बटे में क्या हो जाएगा, अच्छा बटे में जल हो जाएगा, पानी के मोल प्लस, ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ? अपना लैंग्वेज कैसा भी रहे, कुल मिला के चीजें समझ में आनी चाहिए। फायदा क्या है, हम आपको बता दें एक्स ए अपान एक्स ए प्लस एक्स बी, बेटा याद कीजिएगा। अब तुम रट रहा है एक्स ए एक्स बी कौन चीज हो, तो चीनी पानी समझ में आया अपना। शरबत तो हर घर में बनता है, ऐसा कौन रहेगा जो शरबत नहीं पिया है? अब कोई बोले नहीं सर हम शरबत नहीं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी के पैदा हुए थे तुम, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ऐसा कौन है यहाँ पे जो शरबत नहीं पिया? सभी पीते हैं। और कुछ तो ऐसे रहेंगे जो राब का शरबत पिए होंगे। राब का शरबत पिया है? राब का शरबत बहुत टेस्टी होता है, तुम सब क्या जानेगा उसमें, जब नई जनरेशन का लोग है। और राब में सूड़ी भी पड़ जाता था, पड़ जाती है नहीं यार? राब का शरबत और उसमें पड़ता है दही, कौन चीज, दही। ऐसे करके बढ़िया से फेंट के, और आदमी क्या उस टाइम उर्दी तिल्ली काट के लाएगा खेत से, उसी टाइम चल रहा है उर्दी और तिल्ली कट रही होती है उस टाइम, और जैसे ही घर पे आएगा फिर राब का शरबत मिलेगा इतना लंबा गिलास में, और फुल राहत मिलता है बिल्कुल बॉडी को, ऐसा लगता है बस सारी थकान खत्म। हाँ पटियाला पैग रे गधा। पंजाबी जो लोग रहते हैं सरदार जी, उनके यहाँ 1 लीटर का एक गिलास रहेगा, और तुमसे बोलेगा बेटा लस्सी पिएगा, लस्सी, और उनका लस्सी पीते पीते तुम पूरे दिन का खाना नहीं खाएगा। अगर बाई चांस उनके घर का लस्सी पी लिया तुम, पूरा गिलास भर के देते हैं वो, खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अपने यहाँ चाय देगा तो ये लीजिए, आदमी नीचे डालेगा, पूछेगा चाय गया किधर, दांत में फंस गया, होता नहीं होता है। मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और एक और चीज समझो इधर, जब हम चीनी का मोल प्रभार निकालेंगे, किसका, हमने चीनी का मोल प्रभार निकाल लिया प्लस पानी का मोल प्रभार निकाल लिया, इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा, ठीक है। आंसर हमारा कितना आएगा, 1, क्योंकि विलयन में 2 ही चीजें हैं, एक है विलेय, दूसरा है विलायक। जब इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। जैसे मान लो हमने कह दिया 5%, 5% की बात हो रही है, प्रतिशत का मतलब 100 में 5 हैं, यही तो बात हो रही है। अगर हम एक का निकल के आया है 95, तो हम अगर ये 95% लिखा हुआ है तो हम बचे हुए का तो अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इसमें 5 जोड़ देंगे तब हो जाएगा 100%, नहीं हो जाएगा। अगर 5% लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि दूसरा 95% होगा ना। 1 बिलियन में जैसे मान लो लिख के देता है, बिलियन में जलीय विलयन लिख के देगा, बिलियन नहीं, जलीय विलयन में 40% चीनी है, इसका मतलब क्या है, 60% नहीं, 40 ग्राम चीनी है, 60 ग्राम पानी है, नहीं लगा लेगा अंदाजा। इसमें कौन चीज बड़ी बात है, सब होशियार है। तुम गिट्टी मोरंग सोना नहीं है, ठीक है, सो जाता है बेटे बेटे। इसका मतलब समझ में आ नहीं आया, एक्स ए यानी कि ए के मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज बराबर 1 ही होगा। बाई चांस अगर हमको दोनों निकालने को दे दिए जाए, सबसे बढ़िया जुगाड़ ये है कि दोनों के निकालने को दे देंगे, एक का निकल आया है दूसरे वाले को 1 से माइनस कर देंगे तब भी तो आ जाएगा आंसर। 1 से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, बचा हुआ आंसर हमारा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जल में यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है।
जल में यूरिया को घोला गया है और भारानुसार 6% है, यानी यूरिया कितनी है? 6 ग्राम। ठीक है, और जल कितना है? जल 100 ग्राम कैसे हो जाएगा भाई? 6 ग्राम 6% तो इसी को निकाल दिया हमने। अब जल कितना बचेगा? 84 कौन बोला? ठीक है, इतना क्लियर आ गया। अब हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? मोल। 6 ग्राम कौन चीज है हमारे पास? यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO। NH2 होता है गधा, 3 कहाँ होता है? ये सूत्र भी, अब तो 3 हम बता उसको रहे हैं और लिख अपने आप 3 रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ा समस्या है। हम बोल रहे हैं 2 होता है लेकिन लिख 3 रहे हैं उसके बताने के हिसाब से। इसका जल्दी से वो निकालो, कौन चीज होता है? अणुभार कितना आएगा? नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है, +2 +12 +16 +14 +2, ये कितना हो जाएगा? 16। ये भी हो जाएगा 16 + 16 32, ये भी हो जाएगा 16 16 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 + 12 बराबर 60। निकल के आ गया? हाँ, 60 निकल के नहीं आया? हाँ, अरे यार ये सब मेरे करने का थोड़ी है, तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। मोल निकालो, मोल। अणुभार तो निकल के आ गया है। मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? भार बटे अणुभार। अणुभार कितना निकल के आया है? अणुभार 60 निकल के आया, और भार अपने पास कितना था? 6। तो 6 कम 6, 6 दसावन 60, 1/10। यही तो निकलेगा। 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। ये किसका मोल आ गया है? जल का मोल निकालो। अब जल हमारे पास कितना है? जल कितना है? 94 ग्राम है ना जल? कितना है जल? 94 ग्राम। तो 94 ग्राम क्या है? भार बटे जल का अणुभार होता है 18। 18 तो होता है, तो कितने बार में कटेगा ये? काटो इसको जरा। 18 पंजे 90, पॉइंट लगाएगा, इधर कितना बढ़ जाएगा? 40। 40 हो जाएगा। 18 दूना 36, फिर 4, 18 दूना 36, 5.22 आ जाएगा। यानी जल का देखो हमारे पास मोल निकल के आ गए। यूरिया का कितना निकला? यूरिया का कितना निकला? अभी 0.1 है। और जल का कितना निकला? 5.22। इतना क्लियर है? अब हमसे पूछ क्या रहा है? बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। एक बार हम कहां रखेंगे? सूत्र हमारे पास क्या है? इधर देखो, बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी ना यार। एक बार यूरिया एक बार जल रखेंगे, बिले बिला कौन चीज होता है? हम इधर क्या रखेंगे? एक्स। एक्स जैसे मान लो हमको यूरिया का निकालना है, एक्स यूरिया बराबर, ऐसे लिखना नहीं है, समझने के लिए बोलना, वरना एक्स यूरिया वहां एग्जाम में फेल हो जाएगा तुम लोग। इसका नाम बिले और बिलायक समझ लेना। यूरिया यहाँ पे बिले है और जल बिलायक है, ठीक है। और बिले को हम काहे से मानते हैं? ए से, और बिलायक को बी से। और ये भी लिख देना कि हमने माना क्या है, वरना एग्जामिनर कहेगा बिना माने लगा दिया क्वेश्चन। पहले आप बता देना कि बिले को हमने ए माना है, बिलायक को बी माना है, और जो भी मानना, या ए चाची बी चाचा, जो भी मानना अपना वो सब लिख लेना। हमने सीधे यूरिया लिख दिया है, एक्स यूरिया बराबर एन यूरिया, एन यूरिया बेटा एन यूरिया प्लस एन जल। यही तो होगा चीनी पानी के हिसाब से, क्योंकि घुली तो जल में ही है यूरिया। अब यूरिया का कितना आया है? 0.1, और 0.1 प्लस 5.22, इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 0.1 अपान क्या हो जाएगा? 5.32 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.1 का मतलब 10 ही तो जुड़ेंगे, अगर पॉइंट के बाद जोड़ोगे, एक थोड़ी जुड़ेगा। हाँ, तो 22 10 क्या हो जाएगा? 32। तो ये किसके निकल के आए हैं? एक्स यूरिया निकल के आ गया। हाँ, अरे इसे लिखना नहीं है, इसको मान लेना कायदे से, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्स यूरिया हमारे पास 0.1 अपान कितना आया है? 5.32। अब हमको किसका निकालना है? जल का निकालना है। अब हम जल का भी निकाल लेते हैं। एक्स जल बराबर एंजल, एंजल तो एंजल तो पापा की परी बन गई फिर। हाँ, एंजल बटे एंजल प्लस एन यूरिया। एन यूरिया का मतलब कौन चीज? ये क्वेश्चन देखो कैसे लग रहा है, खेल खेल में।
नहीं लग रहा है। एंजल कितना अपने पास? पूरी पूरी हैं भी नहीं, बची हुई 22 एंजल आ गई अपने पास। 5.22 और 5.22 प्लस 0.1। अब 5.22 बटा कितना आ जी? 5.32। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, आंसर तुम्हारा एक ही आएगा। अगर लास्ट वाली गिनती भी जोड़ते रहोगे, 4-5 आती है ना, वो एक के समथिंग आया, बिल्कुल नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगले क्वेश्चन में देखो, ये मिटा दें। अरे इतना भी अगर एग्जाम में छोड़ दोगे, इधर देखो, इतना भी अगर एग्जाम में छोड़ देते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है। जल में एथिल अल्कोहल, एक कौन सी दे रखी है हमको? जल यानी H2O हमको दे रखा है। दूसरा क्या है? एथिल अल्कोहल यानी दारू, एथिल। सेकेंड केमिस्ट्री में हम तुमको बनाना सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? C2H5, यही तो होगा इसका सूत्र, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। अब क्या बोल रहा है? जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 16% है, यानी कि एथिल अल्कोहल कितना दे रहा है? 16% का मतलब 16 ग्राम। ठीक है, 16% का मतलब 16 ग्राम, यानी कि 84 ग्राम कौन चीज है? 84 ग्राम जल होगा, तभी तो 16 ग्राम कौन चीज होगी? C2H5। हाँ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसका क्या निकालना है आपको? सबसे पहले मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए भार बटे अणुभार कितना होता है? 18। अब इसका अणुभार कितना होता है? एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 40, 46, ये हो गया 46। इसके भरोसे लिखे दे रहे हैं, हमको नहीं पता है। 46 ही? तुम तो बिना निकाले ही बोल रहा है 46 आएगा। कौन निकाल लो? इसका मोल कितना आएगा? जल के मोल हमारे पास 4.66 आ गए हैं। इसके अल्कोहल 0.300। अब तुम्हारे पास दोनों के मोल निकल के आ गए हैं। अब कोई मोल प्रभाव पूछे, कुछ भी पूछे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब किसके पूछ रहा है? देखो, इसको मिटा दें या रहने दें। अब पूछ क्या रहा है? विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। Na बटा Na प्लस NB। ए कौन चीज है? एथिल अल्कोहल। बी कौन चीज है? जल। ठीक है, अब Na हमारे पास कितना निकल के आया है? 0.347 अपान 0.347 प्लस जल को आ रहा है 4.66। इनको जोड़ के काट कूट के निकाल लेना, जो भी निकलेगा। ऐसे ही अगर हमको किसका निकालना है? XB का। किसका निकालना है? इसका निकालना है XB का। तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे? NB बटा NB प्लस Na। अब इसका क्या रखेंगे? NB कितना है हमारे पास? 4.66 बटे 4.66 प्लस 0.347। ठीक है, इसको काट के आपका आंसर जो भी आए लिख देना यहाँ पे। ठीक है, कितना आंसर आया जो भी आएगा वो देख लेना अपने हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन भी लग जाएगा। भारानुसार 25% ग्लिसरॉल। ये देखो, एक और क्वेश्चन है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। पढ़ो इसको। बहत्तर ग्राम कौन चीज है अपने पास? 72 ग्राम जल है। 72 ग्राम कौन चीज है? H2O कितना दे रखा है? 72 ग्राम। दूसरी कौन चीज है? 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, यानी C2H5OH कितना दे रखा है? 92 ग्राम। इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। इसका कितना होता है? 18 और इसका होता है 46। 46 दूना 92, 18 चक्कू 72, यानी कि H2O के मोल कितने आए हैं? 4। एथिल अल्कोहल के मोल कितने आए हैं? 2। क्लियर है ना? अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना करना है, यानी कि एक बार जल की करना है। जल को हम क्या मान लेते हैं? जल इसमें विलेय है, विलायक है? 72 ग्राम जल और 92 ग्राम विलेय विलायक मान लो। इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अगर हम एक्स ए की बात करें तो सबसे पहले जल के कितने आए हैं? 4 बटे कितना आएगा? 4 प्लस 2, यही तो आएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 बटा 6, 2 दूना 4, 2 3, 2 बटा 3। किसके निकल के आए हैं? जल के निकल के आए हैं। ये कौन सी लिया था हम?
जल। दूसरी हमारे पास कौन चीज है? एथिल अल्कोहल। मिटा दें इसको, मिटा दें, कौन चीज अभी लगा रही है, इधर निकाल देते हैं यहाँ पे। दूसरी कौन चीज हमारे पास? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का कितना निकल के आया है? 2। 2 प्लस और जल का कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 2/6। 2 एकम 2, 2 तियां 1/3। ठीक है। कितना सस्ता सस्ता क्वेश्चन दिया है, तुम लोगों से लग नहीं रहा है, बताओ पहले। है नहीं सस्ता? हमें सबसे, अगर मोल निकालना आता है, सबसे सस्ता कॉन्सेप्ट कौन सा है? मोल। अगर आपको मोल निकालना है, एक बार मोल ऊपर रखो उसका, और जो बचा हुआ है उसका जोड़ दो। दूसरी बार जो बचा हुआ है उसको ऊपर रखो, जो पहले ऊपर रखा था उसको उसमें जोड़ दो, मोल प्रभाव निकल आएगा। नहीं निकल आएगा? एक बार चीनी रखना है ऊपर, एक बार पानी ऊपर रखना है, और दोनों बार शरबत तो नीचे रखना ही है। नहीं है? शरबत हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। और शरबत बनता कहाँ से? चीनी प्लस पानी से। यही तो लग रहा था, कुछ और लग रहा था? हाँ, लग जाएगा नहीं लग जाएगा? ये वाला क्वेश्चन लगा के दिखाओ। ग्लिसरॉल कौन चीज हमें दिया है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र भी इन्होंने दे रखा है हमको, बड़ा शरीफ आदमी थे। C3H8O3, यही है। अब है कितना हमारे पास? ये 25 ग्राम है। 25% का मतलब कितना है? 25 ग्राम है। और जल कितना है हमारे पास? जल कितना है? 75 ग्राम होगा ना? 75% कौन चीज होगी? जल होगा। 75 ग्राम जल हो गया, 25 ग्राम कौन चीज हो गया? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का अणुभार कितना निकल के आया? कितना निकला? 12 वाले कितने हैं? 3, तो 12 तियां 36 प्लस 8 प्लस 16 वाले कितने हैं? 48। 16 तियां 48, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44 प्लस 48, 44 दूना 88 और 4 92। कितना निकल के आएगा? 92। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? मोल निकलेगा। कौन चीज निकलेगा? मोल। ये तो हो गया ग्लिसरॉल का मोल, लेकिन हमसे जल का पूछा नहीं है, तो हम जल का भी मतलब मजबूरी में निकालना तो पड़ेगा ही। ठीक है। हमारे पास जल कितना है? 75। 75/18। इसका मोल कितना आ रहा है? इसका 0.271। इसका कितना आया? अरे ऐसे काट दिया करो यार। 18 चक्कू 72, 18 चक्कू 72, बचा इधर कितना? 3 बचा। पॉइंट लगाएगा, 0 बढ़ाएगा, 30 हो जाएगा। 18 दूना 36, फिर भी नहीं बनेगा। 18 एक कम 18, बचेगा कितना? 18 के बाद बचेगा 12, और फिर पड़ेगा 18। हाँ, 4.16 आएगा। 4.16। ये हमारे पास क्या आ गया है? मोल निकल के आया है। ये किसके हैं? ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल का मोल कितना निकल के आया है? ग्लिसरॉल का मोल। और ये किसका है? जल का मोल। हम ग्लिसरॉल को क्या मान लेते हैं? विलायक। और विलायक को हम लिखते हैं XA, और इसको मान लेते हैं XB। ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या है? हमसे पूछ किसका रहा है? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल को हमने क्या माना है? XA। XA बराबर क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। यही तो होगा। सूत्र तो हमारा यही है, ग्लिसरॉल बटे पूरा विलियन। और ग्लिसरॉल का कितना आया है? 0.271 अपॉन, और इसका कितना आया है? 0.271 प्लस 4.16। इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, काट कूट के निकाल लो कौन चीज़ है इसमें। ठीक है। मोल प्रभाज निकाल लोगे? ये बताओ पहले, कोई किसी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर क्या रखना है? चीनी, नीचे रखना है पूरा बिलियन। ऊपर चीनी नीचे शरबत, ऊपर पानी नीचे शरबत, कौन चीज निकलेगा? मोल प्रभाज। अजय कंफ्यूज लग रहा है आज तुम, क्या दिक्कत है? कुछ तो गड़बड़ है। नंबर मिल गया किसी का? हाँ। अरे तो मोबाइल तुम्हारा फूटा था, उसके बाद फिर दोबारा तुरंत सही करवा लिया तुम, कुछ तो गड़बड़ है। खुद ही फोड़ रहा है, खुद ही सही करवा रहा है आदमी, कुछ तो। ऐसे मेहराना नहीं है, हम बता दे रहे हैं बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, और मेरा गया कोई तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है? मेहराना नहीं है, और वाईफाई आईफाई देखने ही नहीं है। और वाईफाई बाई चांस दिखाई पड़ जाए तो तुरंत ऐसे करके हाथ जोड़ के जाना है और पैर पकड़ना है। दीदी हम नहीं हैं। ठीक है। क्या बोलना है? दीदी हम नहीं हैं। किसी और को चौपट करो, लेकिन हमको नहीं, किसी और को चौपट करो। हाँ, अरे तुम सब, हाँ वाईफाई में पासवर्ड नहीं होता है।